दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनावों पर जो 13 नवंबर को होंगे। ये उपचुनाव बीजेपी के लिए सांप की लड़ाई बन गए हैं। खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछली हार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने का मन बना लिया है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने प्रभारी मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें 9 सीटों को जीतने की रणनीति बनाई गई है। एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। सपा ने 9 में से 7 सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिली है। दूसरी ओर सीतामऊ में सपा के अंदर गुटबाजी ने भी चिंता बढ़ा दी है, जहां पार्टी के नेता आपस में ही भिड़ गए हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने वोटिंग की तारीख बदलने की मांग की है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन है। इस सब के बीच यह जानना जरूरी है कि क्या ये उपचुनाव बीजेपी को मजबूती देंगे या सपा और कांग्रेस का गठबंधन भाजपा के लिए खतरा साबित होगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक्स आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते। सर क्या उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ की रणनीतियां बीजेपी की साख को बहाल कर पाएंगी इस बार? देखिए, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सामान्य रूप से यह रणनीति रही है और विशेषकर मौजूदा समय में जब से श्री आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कमान उनके हाथों में है, तब से वर्गीकरण और ध्रुवीकरण, जिसको कभी वो 80-20 का नाम देते हैं, कभी बटोगे तो कटोगे का नाम लेते हैं। तो भाजपा अपने उसी रणनीति पे चलना चाहती है, वह उनका हिस्सा है। समाजवादी पार्टी की रणनीति में निश्चित रूप से मेरी समझ में अंतर आया है। एक समय था जब मुलायम सिंह जी थे, तब समाजवादी पार्टी अपने आप को MY गठबंधन के रूप में स्पष्ट रूप से प्रचारित करती थी और उसमें कोई शर्म महसूस नहीं करती थी, बल्कि उसी को अपना अपना मुख्य आधार मानती थी। मेरी समझ में अखिलेश यादव उस हद तक खुले शब्दों में MY जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, और उस रणनीति से अलग वह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपनी स्वीकार्यता चाहते हैं कि सब जगह हो, किस हद तक हो पाती है नहीं हो पाती है वो अलग बात है। लेकिन स्पष्ट कि कुछ ही जातियों या कुछ ही धर्मों को लेके हमें चलना है, ऐसा उनके सामान्य तौर से व्यक्तिगत रूप से मुझे उनके प्रयासों में नहीं दिखता। अब तीसरी जो एक बात आ गई है, जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने परस्पर मिलके एक जो MY गठबंधन की जगह अब समझ लीजिए सपा कांग्रेस गठबंधन का जो एक नया स्वरूप लाया है इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में, उसने अब सपा कांग्रेस को सीधे सीधे भाजपा के समक्ष खड़ा कर दिया है। और एक लंबे समय तक जो सपा बसपा भाजपा का जो त्रिकोणीय संघर्ष था, वह अब कहीं ना कहीं सीधे जो है द्विकोणीय या आमने सामने का संघर्ष बदल गया है। यह मैं समझता हूँ कि इससे मैं जो कह रहा हूँ उस बात से हम सभी विज्ञ हैं, कोई नई और बड़ी बात मैं कदापि नहीं कह रहा, लेकिन अपनी बुनियाद के रूप में इसको इसीलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि उसी में ये हम सभी जानते हैं कि जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं इस तरह की, इनका एक आधारभूत वोट जो है वो पर्याप्त इनका रहता है। अब वो जो थोड़े से जो फ्लोटिंग वोट जिसका शब्द का प्रयोग करते हैं, वो 4% इधर खिसक गए, समझ लीजिए उसी में वारा न्यारा हो जाता है। जिसको हम लोग बोल देते हैं सुपड़ा साफ होना, बोल देते हैं खत्म हो जाना, तो ये खत्म तो होती नहीं है, वह 3-4% में इनकी स्थितियां बदल जाती हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से मुझे यह लगता है कि योगी आदित्यनाथ के लिए समय निश्चित रूप से लगातार प्रतिकूल होता, कम से कम मुझे दिखता है कि ऐसा नहीं है कि चीजें उनके कोई बहुत अनुकूल चल रही हों। बहराइच के दंगों ने, क्योंकि वो बार बार अपना यह गुमान दिखाते थे कि हम दंगा रहित रहे, बहराइच के दंगों ने, फिर गाजियाबाद में हो गया, उसी दिन बाराबंकी में हो गया, उनके मैं अगर इस शब्द का प्रयोग कर सकूं, इस घमंड पर भी प्रहार किया कि हमने दंगा मुक्त शासन दिया। भाई किसने किया, हिंदू ने किया, मुसलमान ने किया, किसने किया वो दूसरी बात है।
आपका यह दावा था कि कोई भी मेरे सामने, जैसे कि शोले फिल्म में असरानी ने कहा था कि मेरे जेल में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसी प्रकार से मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हमारे रहते हुए उत्तर प्रदेश में दंगा संभव नहीं है। उस पर एक बड़ा कुठाराघात बहराइच ने किया, जहां दंगे हुए, खतरनाक दंगे हुए और लंबे समय तक चले। मुझे लगता है ये दंगे भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हुए ये स्पष्ट तो हो गया है कि यूपी उपचुनाव न केवल क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भविष्य की राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं। बीजेपी के साथ सपा की आंतरिक चुनौतियां और कांग्रेस का रोल, ये सभी तत्व आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण साबित होंगे। हमें देखना होगा कि कौन सी पार्टी चुनावी जंग में विजयी होती है। इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।